प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था और मैंने उसी वक्त उनको अपना इस्तीफा पेश किया था, लेकिन चूंकि ज्वाइंट सेशन थी फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। तो ये मेरे पास पार्टी की और प्राइम मिनिस्टर साहब की अमानत थी और मैंने बड़ी खुशी के साथ उनको वापस कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार, सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया, अयूब आफरीदी को मुशीर ओवरसीज लगा दिया गया। कहते हैं सेनेट की नशिस्त वजीर आजम की अमानत थी, खुशी के साथ वापस की। वजीर आजम की स्वाबदीद है, जिसे चाहें जिम्मेदारी दें। सरकारी अराजी और जंगलात पर काबिज माफिया के लिए खतरे की घंटी, हुकूमत ने सख्त एक्शन की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। वजीर आजम का कब्जा माफिया से सरकारी अराजी वापस लेने के लिए ठोस प्लान तैयार करने का हुक्म। कहा सरकारी अराजी बागुजार कराने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएं, प्लान 1 हफ्ते में तैयार किया जाए, खिलाफ वर्जी पर रियायत न बरती जाए। कब्जा शुदा अराजी की मालियत 5,595 अरब रुपए बनती है। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में F-16 गिराने का भारतीय दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय दावे बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिए। कहा भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपनी आवाम को खुश करना और खिफ़त मिटाना है। आलमी माहिरीन और अमरीकी हुक्काम ने F-16 न गिरने की तस्दीक की थी। भारतीय पायलट को वापस भिजवाना इस बात का गमाज़ था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए मुस्तैद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अभिनंदन को अवार्ड देने की तकरीब को कॉमेडी फिल्म शूटिंग करार दे दिया। कहा भारतीय अवानी सदर में ऐसा लग रहा है किसी कॉमेडी फिल्म की शूटिंग हो रही है। अभिनंदन के दिमाग में चल रहा होगा मुझे किधर ले जा रहे हो, मैंने क्या किया। फवाद चौधरी की नून लीग पर भी तनकीद। कहा नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम से बाहर आकर इल्जामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके, जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें, ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकालना चाहते हैं। जाली ऑडियो की कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबजना ऑडियो इधर उधर से जोड़कर बनाई गई। मुबजना ऑडियो की शुरुआत में जस्टिस साकिब निसार ने कहा बदकिस्मती से आज मुझे कुछ बेबाक होने दें। बिल्कुल यही जुमला लफ्ज ब लफ्ज जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने 13 जनवरी 2018 को अपनी तकरीर में अदा किया था। आगे के जुमलों में एक और शख्स की भी आवाज़ है जो मुबजना तौर पर साकिब निसार से कह रहा है कि मेरे ख्याल में बेटी को सज़ा देनी बनती नहीं। लीक ऑडियो में तासुर दिया जा रहा है कि ये मरियम नवाज की बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि साकिब निसार ने ये तमाम जुमले अपनी एक तकरीर में इस्तेमाल किए थे। इस पूरे जुमले में सिर्फ ना का फर्क है, यहाँ बड़ा बारीक काम किया गया। साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती ऑडियो टेप जाली करार दे दी। एआईवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा मेरी तकरीर को जोड़कर जाली ऑडियो क्लिप जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अदालत ऑडियो क्लिप मामले को भी केस का हिस्सा बनाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो ने पोल खोल दी। चीफ जस्टिस किसको कह रहे हैं, मुझे हुक्म है किसी दिन वो भी सामने आ जाएगा। क्या अकामा पर हुकूमत तोड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑडियो का नोटिस नहीं ले सकती? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिफारिशात पर केसेस के फैसले नहीं होने चाहिए। हलफनामा गलत है तो राना शमीम को सजा दें और सही है तो साकिब निसार को। मामलात सुधारने के लिए मुल्क को वापस आइन पर लाना होगा। ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਟੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ टोटे टोटे करके बानमती का एक कुनवा जोड़ा, पीडीएम बनाई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, उन्होंने कहा टोटे चला लेने। दरबारी फोटोशॉप और एडिटिंग के माहिर हो चुके नाहिलों की एहतसाब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश शर्मनाक है। फेक ऑडियोज का सहारा लेकर एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं तकरीरों से टोटे जोड़ने पर सियासी साख टोटे कराने वालों का मकसद एक ही है, झूठ बोलकर जुडिशल कमीशन बनवा लिया जाए, फिर मामले को तवालत दी जाए ताकि मरियम को सजा ना हो सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ कमिटमेंट करके गए कि इलाज के बाद वापस आ जाऊंगा,
बच्चे और सारी दौलत बाहर है। आपको पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी? अवाम को पता है किसने पाकिस्तान को लूटा और पैसे बाहर लेकर गए। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को कमज़ोर करना नून लीग का वतीरा है। माजी में भी मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया। एक बार फिर मज़मूम अज़ाइम बेनकाब हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का पहले मुस्तकबिल था और ना अब है। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से गुजारिश है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये जो कानून साजी हुई है इस पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाए, ताकि ये ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहा है या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें वोट कास्ट कर सकें। ओवरसीज़ जो है वो 2023 के इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम हाउस तक रैली। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद से मुताल्लिक याददाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। लिखा, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इक़दामात में ताख़ीर पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन फोरम शाहिद रांझा कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। हमारे वोट के हक पर सियासत की जा रही है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रास्ता ढूंढने में कामयाब होगा। ओवरसीज इमरान खान की मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे। दीगर सियासी जमातें हमारे हक पर खयानत का मुजाहरा कर रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।